चलिए अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें अब तक जितना भी हम थ्योरी पढ़ चुके हैं सबका एक साथ यूज हो सके। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेट करना है sin 3x - 5 एंगल में प्लस cos एंगल में -9x प्लस e के पावर 6x - 7 प्लस 5x के पावर में 10 माइनस 84 के पावर में x प्लस 25 dx। ठीक है, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम पहले सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए कैसे लिखेंगे इसको हम, इंटीग्रेशन sin 3x - 5 dx क्या है, sin प्लस को ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8 - 9x dx प्लस अब क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर में 6x - 7 dx प्लस इंटीग्रेशन कितना है 5x के पावर में 10 माइनस इंटीग्रेशन कितना 84 के पावर में x dx प्लस इंटीग्रेशन 25 dx। ठीक है, यहां पर dx लिख रहा है माइनस। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और हम बेसिक इंटीग्रेशन तो सीख ही चुके हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हूँ। साइन थीटा को करना है, हमको पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos है, दैट मींस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन थीटा और थीटा का कितना है 3x - 5 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा और थीटा कितना 3x - 5। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, यहां 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा प्लस। अब देखिए यहां पर cos 8 - 9x दैट मींस cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा होता है, ये हो जाएगा sin और थीटा कितना 8 - 9x। कितने से डिवाइड करेंगे बताइए, x का कोफिशिएंट क्या है -9, यहाँ पर -9 से डिवाइड होगा प्लस अब e के पावर का 6x - 7 हम पढ़ चुके हैं, e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 6x - 7 कितना हो जाएगा 6x - 7, x का कोफिशिएंट 6 तो 6 से डिवाइड कर लेंगे आप, आ रहा समझ में? चलिए प्लस 5x के पावर में 10, तो 5 तो बाहर हो जाएगा, अब x के पावर 10 का अंदर करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, x के पावर n का होगा, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, x के पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, तो c को छोड़ दीजिए, c हम लास्ट में लिखेंगे एक बार। 5 बाहर हुआ, x के पावर 10 दैट मींस n का मान कितना 10, देखिए पावर में जो है वही तो n है ना, यहाँ पर पावर में कितना है 10 है, n का मान 10 पुट करिए कितना हो जाएगा x के पावर में 10 + 1 बटे 10 + 1। ठीक है, माइनस अब देखिए हम 15 पढ़ चुके थे, क्या 15 पढ़ गए a के पावर x dx इंटीग्रेशन में कितना था a के पावर x अपॉन ln a, मतलब a के पावर x में log a से डिवाइड कर देता है। चलिए तो a का मान क्या है 84, तो हो जाएगा 84 की पावर में x अपॉन ln 84। आ रहा समझ में? बस कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है वो फंक्शन को लिखना है, अपॉन में ln जो बेस है उसे डिवाइड कर लेना है प्लस 25x, तो 25 को हम बाहर कर देंगे, क्या बचेगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या x। ठीक है, और प्लस में क्या करना है, प्लस में c जोड़ देना है, तो यही जो है हमारा क्या होगा आंसर हो गया। इसको सिंपलीफाई करना, तो सिंपलीफाई करिए या तो इसका रहने दीजिए। चलिए एक स्टेप में और लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा माइनस cos 3x - 5/3 ये माइनस कहां पर जाएगा sin 8 - 9x अपॉन में 9, ये हो जाएगा e के पावर में 6x - 7 अपॉन में 6, कितना हो जाएगा 5x के पावर में 11 अपॉन में 11
ठीक है। जो भी दिक्कत होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली हमको मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, पहले आप फॉर्मूले को याद करेंगे, इसके बाद में जैसे जैसे मैं स्टेप बताया हूँ वैसे वैसे फॉलो करना है। स्टेप क्या है, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को अलग अलग लिख लेना, प्लस माइनस के फॉर्म में अलग अलग लिख लेना। इसके बाद में सबके लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। साइन का क्या होगा, cos tan cot a के पावर में x, x के पावर में n। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो। जैसे पहला क्वेश्चन इसी को सॉल्व करते हैं, फिर हम वहां पर पहुंचेंगे। दिया हुआ है a के पावर x प्लस b के पावर x का होल स्क्वायर और a के पावर x b के पावर x dx। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आना चाहिए हमें a के पावर x दैट मींस a b ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कौन सा होता है, कैसे पहचान करें, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx दैट मींस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यही जो x है सिर्फ वेरिएबल होगा। इसके अलावा जो भी इसमें हम यूज करेंगे a b c x y जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा, वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, दैट मींस x हमारा वेरिएबल है, a b क्या है, कांस्टेंट है। तो a के पावर x दैट मींस कांस्टेंट के पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी यहाँ पर डिवाइड है और डिवाइड के लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, इसको अभी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर को इसको हम ब्रेक करेंगे। चलिए कितना हो जाएगा, a के पावर x का होल a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, यानी a के पावर x का होल स्क्वायर कितना है, a के पावर 2x। इसका जब स्क्वायर करेंगे b के पावर x का हो जाएगा b के पावर में 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट मींस 2 a के पावर x b के पावर x और dx। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है a की पावर x और b के पावर x। ठीक है, चलिए अभी भी ये डिवाइड है, तो अब हम क्या करेंगे, a की पावर x b के पावर x तीनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a के पावर 2x अपॉन a के पावर x b के पावर x dx प्लस इसके साथ डिवाइड कर लेंगे b के पावर में 2x अपॉन a के पावर x b के पावर x dx प्लस 2 a के पावर x b के पावर x अपॉन a के पावर x b के पावर x dx। ठीक है, यहां तक चलिए इसको सही कर लेते हैं, x करें। अब हम क्या करेंगे, देखिए a के पावर x एक को कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a बचेगा a के पावर x अपॉन b के पावर x dx प्लस यहां से b के पावर x एक कैंसिल होगा, ऊपर में तो पावर में 2 है, सिर्फ एक ही बचेगा b के पावर x अपॉन a के पावर x प्लस a के पावर x b के पावर x कैंसिल, क्या बच गया 2 dx। आ रहा समझ में, देखिए अभी जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, अब क्या हुआ, सेपरेट सेपरेट हो गया, अलग अलग फॉर्म में हो चुका। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। a b के पावर x है, देखिए जब पावर सेम होता है तब दो के बदले एक ही पावर लिख लेंगे, a अपॉन b के पावर में x। यहां पर भी इसको लिख सकते हैं b अपॉन dx dx प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, b अपॉन a के पावर में x dx। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, चलिए हम पढ़ चुके हैं a के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a के पावर x अपॉन ln a, दैट मींस कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल अपॉन में ln कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट की जगह पर क्या है, a बटे b है, जहां पर a है यहाँ पर क्या है, a बटे b। a हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ये हो जाएगा कांस्टेंट के पावर वेरिएबल अपॉन लॉग कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर कितना है, a बटे b है, a बटे b
बी प्लस यहाँ पर क्या है बी बटे ए है, बी बटे ए के फॉर्म में एक्स अपॉन एल एन बी अपॉन में ए प्लस 2 और dx का निकलेगा कितना x और लास्ट में क्या करेंगे c को जोड़ देंगे। ये हुआ हमारा आंसर। आया समझ में? नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है sec x plus tan x अपॉन sec x minus tan x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब तो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको अपोजिट साइड से, लेकिन जब अपोजिट साइड से करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा साइन कॉस में चेंज करेंगे तो। देखिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक से अधिक मेथड हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है, अभी जो सबसे इजी मेथड है उसी को हम लोग यूज करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे sec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x लिख सकते हैं प्लस tan x को क्या लिखते हैं sin x अपॉन में cos x अपॉन sec x हो जाएगा अगेन 1 अपॉन में cos x माइनस tan x लिखेंगे sin x अपॉन में cos x। इंटीग्रेशन थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, और ओवर में क्या है dx है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा cos x, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले में एलसीएम हो गया cos x, यहाँ पर ऊपर में क्या मिलेगा 1 प्लस sin x। अब देखिए नीचे में भी एलसीएम कितना हो जाएगा cos x और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x और dx। तो ये जो cos x और cos x क्या होगा कट जाएगा, ये कितना मिलेगा हमको 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x तो है ही हमारे पास में। हम क्या करते हैं इसके अपोजिट साइन से यहाँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, तब तक मैं साइड इधर लिख रहा हूं मैं। ये हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर dx भी है, देखिए 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x कितना हो जाएगा मिलकर, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x का स्क्वायर अपॉन, देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस sin स्क्वायर x और यहाँ पर dx। इंटीग्रेशन 1 प्लस sin x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x कितना cos स्क्वायर x dx। इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे इसके ब्रैकेट में तो स्क्वायर के बदले यहीं पर स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ अंदर में cos x ही आएगा। तो 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x और ओवरऑल का स्क्वायर यहाँ पर डाल दिए और dx। एक कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos x sec x और sin x अपॉन cos x कितना tan x dx। आया समझ में? ये हो जाएगा sec x dx प्लस, अब इस वाला का लिख लीजिए tan x dx, ठीक है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, sec x का कितना हो जाएगा बताइए, sec x का हो जाएगा ln sec x प्लस में tan x। इसको लिखेंगे हम ln sec x प्लस
10x और 10 का कितना होता है, ये हो जाएगा ln sec x, ठीक है। और लास्ट में भी c जोड़ना होगा, यहाँ पर क्या करना है, c को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर c। अगर समझ में, तो कभी कभी हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व न करके हम उसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में ले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो sec को 10 में चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ऊपर में sec प्लस tan का होल स्क्वायर आ जाता है, क्लियर है। तो वहां पर 1 हमको नहीं मिल पाता, इसलिए हमने क्या किया, सब क्वेश्चन में चेंज कर लिया। तो नोट डाउन करिए इसको, फिर देखेंगे। आप लोग भी अपने से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन फंसेगा बुक से आप उस क्वेश्चन को हमारे पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब कुछ आगे यहाँ पर और फॉर्मूले देख लेते हैं। 4 फॉर्मूला वो देखेंगे। हर सेकेंड sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan x plus c, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। उसी तरह से cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cot x प्लस c, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये होगा, चौथा बोला है क्या है, sec x प्लस sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sec x plus c, और cosec x into cot x का जो होगा इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x plus c, ठीक है ना। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, फॉर्मूले पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, ताकि फॉर्मूले का जो प्रैक्टिस है सही तरह से हो जाए, उसको हम भूल ना पाए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ उठा लिए, क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में पूछा हुआ 4 minus 5 sin x 4 minus 5 sin x अपॉन में दिया हुआ है cos स्क्वायर x dx, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्क होना चाहिए अलग अलग फॉर्म में लिखने का, ठीक है ना, अलग अलग स्टेप में लिखने का। तो ये डिवाइड के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 4 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 5, यहाँ पर dx कर लेते हैं 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, cos स्क्वायर x को लिखेंगे 2 बार में cos x into cos x, सही है, cos x into cos x। चलिए अब क्या हो जाएगा, 4 अपॉन cos स्क्वायर x, तो 4 cos स्क्वायर x तो नीचे है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx माइनस, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 5 sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा, tan x sin x अपॉन cos x tan x, अभी एक cos x बच रहा है, अभी अपॉन में बच रहा है, तो 1 अपॉन cos x कितना हो जाएगा, sec x dx, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, यही पढ़े हैं कि जो भी कांस्टेंट मिलेगा उसको बाहर करो, sec स्क्वायर x dx माइनस 5 को बाहर करेंगे, यहाँ पर sec x को पहले लिख लीजिए, sec x into tan x dx, ये होगा 4, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है कितना, tan x माइनस 5 sec x into tan x का भी पता है हमको, इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x, क्या हो जाएगा sec x, और सबके बदले में एक तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, आया समझ में। चलिए हमने क्या किया, देखिए अगर डिवाइड फॉर्म में है तो यदि इसको हम अलग अलग लिख लेंगे तो 4 अपॉन cos स्क्वायर और sec स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसके अपॉन में cos स्क्वायर करेंगे तो sin और एक cos मिलके हो जाएगा क्या, tan, और एक जो cos बचा रहेगा ऊपर जाकर हो जाएगा क्या, sec हो जाएगा। बस यहाँ से फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन और एक दो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ करते हैं हम,
अगला क्वेश्चन हम ले लिए अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे पूछा हुआ है 1 प्लस साइन 2x dx। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे इसमें? देखिए यहां पर साइन 2x है, तो यहां पर हम साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन 2x इक्वल टू कितना? ये इतना होता है 2 sin x इनटू cos x। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहां से अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को लिखिए 2 sin x इनटू cos x और dx। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे? 2ab का सेट हो रहा है, लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट जहां भी होगा दैट मींस उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होता है कि कुछ ना कुछ स्क्वायर का टर्म हो। तब हम स्क्वायर और अंडर रूट का एक साथ हटा लेंगे, तो हम 1 के बदले लिख सकते हैं। हमको पता है क्या? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर 1 के बदले लिख सकते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और बाकी इसको आप लिख लीजिए 2 sin x इनटू cos x dx। ये कितना हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा अंडर रूट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर और रूट एक साथ है, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो सिर्फ हमको मिलेगा sin x प्लस cos x dx इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब हमको पता है sin x को इंटीग्रेट कर देंगे हम अलग से, cos x को इंटीग्रेट कर देंगे। sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस cos x और cos का हो जाएगा कितना? sin x प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको।